सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल एंड फैमिली ब्लॉग्स। दिस इज़ मी कोमल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं फिर से एक व्लॉग लेकर आ गई हूँ, एक टॉपिक लेकर आ गई हूँ, एक अच्छा सा मतलब अच्छा सा क्या, एक रियल टॉपिक है ये चीज़। जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो फ़ौजी की वाइफ्स हैं, फ़ौजी की गर्लफ्रेंड्स हैं, और मतलब ऐसे करके मतलब फ़ौजी से रिलेट में हैं वो लोग, ठीक है। कुछ गर्लफ्रेंड्स होती हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, फ़ौजी बॉयफ्रेंड्स होते हैं उनके। फिर वो शादी कर लेते हैं, भाग भूग के शादी कर लेते हैं, कैसे भी शादी कर लेते हैं। फिर मतलब ऐसा रहता है ना कि कैसे भी ना कैसे भी उन लड़कियों को धोखा मिलता है या कुछ भी होता है। तो वो लड़कियां इस तरीके से मतलब इस तरीके से वीडियोस डाल रही हैं इंस्टाग्राम पे और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे कि सारे फौजी ऐसे होते हैं, फौजी ने ये किया मेरे साथ, फौजी ने वो किया मेरे साथ। तो भाई तुम्हारे साथ एक फौजी ने किया है ना, तो तुम सारे फौजियों को क्यों बदनाम करने में लगे पड़े हो? सब एक जैसे नहीं होते ना। अगर तालाब में एक गंदी मछली है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बाकी की सारी मछलियां गंदी हैं। क्यों पूरी फौज को क्यों बदनाम कर रही हो? सारे फौजियों को क्यों बदनाम कर रही हो? भाई वो अपनी जान को हथेली पर लेकर खड़े हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर तुमको धोखा मिला है ना, तो उसके लिए कानून है। कानूनी कार्रवाई करो ना जाके। अगर आपने बाकायदा उनसे शादी की है, आपके पास प्रूफ्स है इस चीज़ के कि हाँ आपकी शादी हुई है, तो आप अपनी शादी के प्रूफ्स लेके जाओ ना पुलिस के पास, कानूनी कार्रवाई करो। पुलिस अगर नहीं सुनती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको अपने हस्बैंड के बारे में कुछ तो पता होगा ना, उसका नाम पता होगा, उसकी रैंक पता होगी, और सबसे मेन उसका यूनिट पता होगा। जाओ जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उस यूनिट में जाओ, उसके सीईओ से बात करो जाके। फिर देखते हैं आपके साथ कैसे धोखा होता है। भाई हमने मतलब मैंने इतना सब कुछ देखा हुआ है कि मतलब सेम चीज़ जो है, सेम चीज़ मैं बोलूँगी एक तरीके से, मैंने देखी तो नहीं है लेकिन सुनी है। हाँ मैंने सुनी है काफ़ी। अपने पिछले यूनिट में मैंने बहुत लोगों से ये चीज़ सुनी थी कि ऐसा ऐसा था इन लोगों का। मैं एग्जैक्टली नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी यहाँ, मुझे नाम याद भी नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से मतलब रखती नहीं थी, इसलिए मुझे किसी का भी नाम याद नहीं है। तो मुझे काफ़ी सुनने को मिला था कि ऐसा ऐसा हुआ था इन लोगों का। इन लोगों ने लव मैरिज की, फिर ये जो इनका हस्बैंड है ना ससुराल में लेके गया इनको, और ना अपने साथ यहाँ लेकर आया ना कुछ भी, और मतलब यहाँ पे भी नहीं बताया कि हमारी शादी हो गई या कुछ भी। जब 3-4 महीने हो गए, छुट्टी भी गया है तो केवल मतलब अपने घर पे काट के आ गया है, और जिससे शादी किया था उसके साथ उसके मतलब उसके घर में रह के आ गया, मतलब उसको ससुराल लेके नहीं गया। तो वो उसके फादर उसके भाई मतलब वो अच्छे थे जो वो लोग लेके भी आ गए। हमारे अगर ऐसा कुछ होता ना तो हमारे पापा हमारे भाई हमको काट कूट के बहा देते कि और करो लव मैरिज। तो मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो उसके फादर उसके उसका भाई उसको लेकर उसके यूनिट में आए, ठीक है। यूनिट में आके सीधा सीओ साहब से बात किया है, सीधा सीओ साहब से। सीओ साहब को सारा कुछ मैटर बताया है। सीओ साहब ने यूनिट के मंदिर में दोनों का शादी करवाया है, और एग्जैक्ट डेट पर जिस दिन शादी हुआ है उसी दिन गाड़ी में बिठा के कोर्ट लेके गए हैं, और कोर्ट मैरिज करवाया है, और पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा शादी जो है वो रजिस्टर करवाया है। तो आप लोगों के साथ अगर धोखा मिला है तो कानूनी कार्रवाई करो ना। ये इंस्टाग्राम क्या खेल रहे हो यार? तुम जिसके लिए वीडियो बना रहे हो ना उसको अलाउ नहीं है इंस्टाग्राम चलाना, तो वो तुम्हारी वीडियोस नहीं देख पाएगा। हाँ तुम व्यूज जरूर बटोर सकते हो उसके नाम से। एक लेडी है उसको मैंने इतना देखा हुआ है उस पे, मुझे नाम एग्जैक्ट उसका याद नहीं है, और मुझे उसके हस्बैंड का भी नाम याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम है क्या है। मतलब वो ऐसे ही वीडियो बनाती है, फौजी फिर डैश करके नाम लगाएगी अपने हस्बैंड उसका, फौजी का जो उसका नाम है, इसने दिया मुझे धोखा, शादी करके मुझे छोड़ गया। मतलब पता नहीं ऐसे ही टॉपिक से व्यूज बटोर रही है केवल। यार मतलब तुम लोगों को सिर्फ इमोशनल कार्ड क्यों खेलना होता है व्यूज के लिए? कुछ अच्छा करके भी व्यूज कमा सकते हो ना तुम लोग। सिर्फ और सिर्फ हमेशा नेगेटिविटी का सहारा क्यों लेना रहता है आगे जाने के लिए? तुम चले भी जाओगे आगे नेगेटिविटी से, लेकिन तुम जो कर रहे हो उससे कितने लोगों की बदनामी हो रही है ये सोच रहे हो तुम? तुम्हारे साथ एक ने किया है, ठीक है। तुमको खुद अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आ रहा तो दुनिया से तुम वीडियो बना बना के दुनिया थोड़ा ना तुम्हारे लिए लड़ने लगेगी आके।
हाँ, तुमको दिलासा दे सकती है, हाँ दीदी आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुमने सोचा था अपने माँ बाप को धोखा देने से पहले? अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में तुमने सोचा था जो तुमने उससे शादी किया भाग के? अब तुम वीडियो बना रही हो, फौजी ने दिया धोखा, फौजी ने ये किया मेरे साथ, फौजी ने वो किया मेरे साथ। भाई उसका नाम लेके वीडियो बनाओ ना। फौजी फौजी क्यों कर रही हो? हर फौजी तो एक सा नहीं होता ना। लाखों करोड़ों फौजी पड़े हैं दुनिया में। दुनिया में छोड़ो, अपने देश में ही बहुत फौजी हैं, लेकिन फौजी जितना लॉयल इंसान कोई और नहीं हो सकता। तुम कैसे किसी और को धोखेबाज बोल सकती हो? सबसे बड़ी धोखेबाज तो तुम खुद हो। तुमने अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने घर वालों को धोखा दिया है ना। दूसरे को तुम धोखेबाज बोल रही हो। हद होती है यार। व्यूज के लिए इतना तुम लोग गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इतना ज्यादा, मतलब इस हद तक? सीरियसली? पता है, अगर कोई भी नहीं सुनता है ना, तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आवा, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन बोलते हैं। वहाँ ऐसी ही लेडीज़ों की सुनवाई होती है जिनकी कोई नहीं सुनता। यूनिट में भी मान लो अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है, कोई नहीं सुन रहा है, वो लोग इसलिए नहीं सुनेंगे कि हमारे बंदे की बेइज्जती होगी या कुछ भी। पहली बात तो सारा कुछ यूनिट में ही सॉर्ट आउट करा दिया जाएगा आपका, अगर आप जाते हो तो, ठीक है। क्योंकि आर्मी एक ऐसी चीज़ है ना जो अपने जवानों से पहले उनकी फैमिली के बारे में सोचती है। आर्मी एक ऐसी चीज़ है जो अपने सोल्जर्स से पहले उनकी फैमिलीज के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में पहले सोचती है। तो सारा कुछ तुम्हारा वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं होता है ना, तो ऑनलाइन आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी आवा वेलफेयर एसोसिएशन में। चुटकियों में तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर धोखा भी दे रहा होगा ना, तो भी तुम्हारा पैचअप करा दिया जाएगा। तुम खुद उस इंसान को इतना बदनाम करके रख दियो कि अगर वो तुमसे पैचअप करना भी चाहेगा तो भी वो नहीं करेगा, कि इस औरत से पैचअप करूं जाके मैं, जिसने पूरी दुनिया के सामने मुझे बदनाम करके छोड़ दिया। भाई अपनी गलतियों को भी दिखाओ ना कि तुमने क्या गलतियां की थी। सिर्फ एक फौजी को तुम बदनाम करके रह गई हो। शेम ऑन यू, सीरियसली। मतलब सिर्फ चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए इतना गिर जाते हो तुम लोग। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लड़कियां, सिर्फ लड़कियां ये इमोशनल कार्ड क्यों खेलती हैं? लड़कियों की सुनवाई जल्दी होती है इसलिए? लड़कों की कोई सुनेगा नहीं, सबको पता है। कानून जो है वो लड़कियों की पहले सुनता है। तो कानून को सुनाओ ना जाके, अगर तुम्हारे साथ ये सब हुआ है सच में तो। वीडियो बनाने से क्या फायदा है? पुलिस नहीं सुन रही है तो तुम्हारे हस्बैंड की यूनिट में जाओ ना। तुम्हारे पास उसके ड्रेसेस हैं, उसकी कैप है, उसकी नेम प्लेट है, उसका सब कुछ है तुम्हारे पास। वो सब बटोर के तुम उसका यूनिट में जाओ। किसी ना किसी को तो जानती होगी। जब उसके साथ रही हो 2-3 महीने, 3-4 महीने, जितने भी महीने, थोड़ा बहुत तो जानती होगी। तो उठाओ सारा कुछ, यूनिट में जाओ ना। इतनी पढ़ी लिखी तो होगी कि यूनिट तक ना पहुंच पाओ। बंद करो यार, ये ड्रामा बंद कर दो प्लीज। अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। और चलो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को और थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि अगर आप एक फ़ौजी की वाइफ हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली तो चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि एक फ़ौजी का और उसकी वाइफ का एक जॉइंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट अकाउंट होना, ठीक है। और वो जॉइंट अकाउंट जो है वो आर्मी के डॉक्यूमेंट्स में लगता है। अगर जॉइंट अकाउंट, आप पहले तो चेक करो आपके हस्बैंड ने किसके साथ बनवाया है, किसके साथ लगाया है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट उधर नहीं लगा है आर्मी डॉक्यूमेंट्स में, तो कल को भगवान ना करे किसी के भी साथ कुछ भी हो, अगर कुछ होता है तो आपका जितना भी जो कुछ भी पैसा बनता है वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो XYZ वो जॉइंट अकाउंट आपके देवर के साथ है या आपकी सासू माँ के साथ है या आपके ससुर जी के साथ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करो कि आपका जॉइंट अकाउंट आपके साथ है और वो वही जॉइंट अकाउंट वहाँ अंदर यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। और नॉमिनी में किसका नाम है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, इनका सबका हमें ध्यान रखना होता है। कई केसेस ऐसे हो जाते हैं जिनमें मतलब मेरे देखते हुए मेरे सामने ऐसे कुछ केसेस हुए हैं
जो फर्स्ट यूनिट में मैं हस्बैंड के साथ गई थी वहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ था मेरे मतलब सेम चीज़ मैंने देखा था। और अभी जो यहाँ इस यूनिट में आई हूँ तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ देखा है। मतलब जो हस्बैंड है वो छुट्टी गए हुए हैं घर पर। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों छुट्टी लेके, और ऑब्वियस सी बात है साथ में रह रहे हैं तो जब छुट्टी लेंगे तो विद फैमिली घर पे जाएंगे, तो घर पे गए हुए हैं। एक्चुअली वो भैया जो है वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा किया करते थे, बहुत ज़्यादा। तो आई डोंट नो ड्रिंक किए हुए गाड़ी चला रहे थे या क्या कर रहे थे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उनका जो कुछ भी था उन्होंने नॉमिनी बना रखा था अपनी मदर को, ठीक है। शादी को 1 साल हो चुका था, ना उन्होंने शादी के कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, ना जॉइंट अकाउंट सबमिट किया था, ना कुछ भी उन्होंने सबमिट किया था, ठीक है। बस हाँ, डिपेंडेंट कार्ड वगैरह बनवा रखा था वाइफ का, जिससे क्वार्टर अलॉट होने में वो बेनिफिट मिल जाता है। बाकी शादी के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे कि हाँ शादी हो चुकी है तो क्वार्टर मिल जाता है उससे, ठीक है। बाकी जॉइंट अकाउंट वगैरह उनका कुछ भी नहीं था। नॉमिनी भी उन्होंने शादी से पहले अपनी मदर को बनाया हुआ था, तो वही उनके डॉक्यूमेंट्स पे था। तो उनका जो कुछ भी यूनिट से जितना मिला था और जितना मिलना चाहिए था उनकी वाइफ को, कुछ भी उनको नहीं मिल पाया था। एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची भी थी उनको। तो ये चीज़ होती है। तो मैं सभी मतलब जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जितने भी हैं, जो कोई भी, आप प्लीज़ जो आपकी मदर हैं उनके लिए आपके जो ससुर जी हैं उन्होंने, आपके फादर हैं उन्होंने बहुत कर दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने भी उनके लिए बहुत किया है। जो लेडी आपसे शादी करके आई है, अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को सबको छोड़ कर आई है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आप ऐसा ना करें कि कल को भगवान ना करे किसी के भी साथ कुछ भी हो, किसी न किसी के साथ तो खैर हो ही जाता है, ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे, जो लिखा है ऊपर से वो तो होना ही है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कल को आपके बच्चे तक परेशान हो। तो जो नॉमिनी बनाया हुआ था, जितना जो कुछ भी था, सास एक पैसा बहू को देने को रेडी नहीं थी। मतलब अगर बेटा चला गया ना, बेटा उनका चला गया, उनको ये मतलब नहीं है कि उसी बेटे से हम इस लड़की की शादी करके लाए थे, ये जो बच्ची है छोटी सी ये हमारे लड़के की ही है, उससे मतलब नहीं रहता है घर वालों को। कितने भी अच्छे माँ बाप हों, कितने भी अच्छे भाई बहन हो, किसी को मतलब नहीं रहेगा तुमसे। तुम चलेगा, तुम्हारा जो कुछ भी पैसा मिलेगा, जितना मिलेगा सब खा लेंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को घर से निकाल देंगे। और ऐसा एक बार नहीं, मैं 2 बार देख चुकी हूँ, ठीक है। वो तो थैंक्स टू आर्मी कि इतना वो लोग दे देते हैं कि एक लेडी जो है वो अपने बच्चे को पाल सके। थैंक्स टू आवा वेलफेयर एसोसिएशन कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम एक लेडी को दे देते हैं जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो कहीं ना कहीं ये एक अवेयरनेस वीडियो है हर फौजी वाइफ के लिए, हर फौजी वाइफ के लिए। तो मतलब इतना है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे। अगर आप साथ में रह रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके हस्बैंड कुछ नहीं बताते हैं आपको तो आप आगे जाके जो मैम लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कितना क्या होता है। और एक पे स्लिप होता है जो हमेशा मिलता है, मतलब मिलता है, मैंने देखा हुआ है 2-3 बार देखा हुआ है। और एक बुकलेट मिलता है, मतलब आफ्टर मी फोल्डर जिसे बोलते हैं, आफ्टर मी फोल्डर, जिसमें सारे डिटेल्स जो हैं वो फिल करने पड़ते हैं। सभी का जेसीओस का, ओआरस का अलग रहता है, ऑफिसर्स का अलग रहता है। तो उसमें हमारी सैलरी कितनी है, हमारा कितना लोन कट रहा है, हमारे कौन से घर का कितना लोन जा रहा है, हमारी कौन सी ज़मीन का कितना लोन जा रहा है, हमने क्या क्या चीज़ें बाय कर रखी हैं, हमारी कौन सी गाड़ी हमने निकाली है, कितनी गाड़ी, मतलब कौन सी गाड़ी का कहाँ पर कितना लोन जा रहा है, वो सारा कुछ उस बुकलेट में फिल करके हमें जो है फ़ौज में सबमिट करना रहता है। जिसमें आप ये ज्वेलरी हमारे पास कितनी है, कितने मतलब कितने तक की आपके पास ज्वेलरी है, वो सब भी आपको उसमें सबमिट करना रहता है, ताकि जो कुछ भी डिटेल्स हैं, जो कुछ भी सारे डिटेल्स हैं वो सारे फ़ौज के पास हों। और आपके बाद अगर आपको कुछ होता है तो वो आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की आगे जाके उस बुकलेट से, उस बुकलेट के हिसाब से आपकी हेल्प हो सके। उसमें रिटायरमेंट का प्रोसेस भी लिखा होता है, कितना मिलेगा, कितना हस्बैंड को कितना मिलेगा, और अगर हस्बैंड नहीं है तो उसकी वाइफ को कितना मिलेगा। रिटायरमेंट का प्रोसेस भी, जितना जो कुछ भी होता है सारा कुछ उस बुकलेट में होता है।
तो कोशिश कीजिए ये सारी चीज़ों को जानने की। अगर मैंने इस पे ना कई सारे वीडियोस भी बने हुए हैं, आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च मारकर देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अगर इन सब चीज़ों पे भी नहीं मिलता है तो आप लोग अपने यूनिट में जो अपने मैम लोग हैं उन लोगों से इस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। इस टॉपिक पे अपने किसी भी सीनियर मैम को बोल सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, ये सब जानना हमारा हक होता है, ठीक है। एक फौजी वाइफ का हक होता है ये सब कुछ जानना, और हमें जानना चाहिए, क्योंकि जो हस्बैंड लोग हैं उनके माँ बाप की ज़िंदगी कट गई, उनके भाई बहन अपनी ज़िंदगी काट लेंगे, ठीक है। आज नहीं कमा रहे हैं, कल कमा लेंगे जाके, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी कौन काटेगा? जो हमारा पति नौकरी कर रहा है, जिससे हम शादी करके आए हैं, वही तो काटेगा ना। तो उसके बारे में हमें सब कुछ जानने का हक होता है। तो कोशिश कीजिएगा, जिन किसी को भी ये सब कुछ नहीं पता है जानने की कोशिश करिएगा। और बाकी जो फौजी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जिससे आप शादी करके जिसको लेकर आए हैं उसको सब कुछ पहले ही समझा दीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है। और बस बाकी थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्या जानना है आपको, तो वो चीज़ भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।